वो लोग उनका कोई हेतु देश के लोगों की सेवा करना नहीं था। उनका हेतु कोई प्रदेश के लोगों की सेवा करना नहीं था। वो तो अपने स्वार्थ भाव से इकट्ठे हुए थे और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो बर्तन खींच गए। अगर उनका स्वार्थ पूरा भी होता तब भी वो इकट्ठे नहीं रह पाते। तब भी वो एक दूसरे की लड़ाई ये थी कि सबसे पहले मैं आगे जाऊं, सबसे पहले मैं आगे जाऊं। इस प्रकार की लड़ाई होती है और उसके अंदर लोगों का भी नुकसान और प्रदेश और देश का भी नुकसान होता है। और क्योंकि ये लोग तो अपने स्वार्थवश इकट्ठे हुए थे कि हम सब लोग जो उन्होंने पाप किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसको छिपाने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि 80 सीटें आएंगी और साथ ही साथ बिजली और पानी के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। सुरजेवाला ही बता दें भी मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा, उसको पता लग जाएगा कि 80 आएंगे। चुनावों के दौरान जिस प्रकार से सुरजेवाला की पहले हालत खस्ता हुई है और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं या वो कैथल से लड़े हैं, उनको लगातार लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया है कि जब वो सत्ता के अंदर थे तब उनके अंदर बड़ा अहंकार था। उनको उस अहंकार के कारण नीचे गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं देता था और हमें खुशी है उनकी जो समस्याएं गरीब लोगों के लिए पैदा की हुई थी उनका हमने समाधान किया है। आज 100-100 गज के जो प्लाट थे जो लंबे समय से लोग सफ़र कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत योजना बना करके खाली उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था। उन्होंने तो महात्मा गांधी जी का भी नाम डुबोने का काम किया है और लोग चक्कर काट रहे थे, गाली दे रहे थे कि भाई प्लाट तो इन्होंने कह दिया कि ये ले लो, परंतु ना तो कहीं प्लाट है, ना कहीं कागज है, ना कहीं पोजीशन है, ना उसका कब्जा है। कब्जा भी कोई और कर रहा था, कागज भी नहीं थे, खाली बोल दिया। अब हमने इसको सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को उसका कब्जा भी हम देंगे, उसके कागज भी देंगे और वो 100 गज का प्लाट भी देंगे। अगर कहीं जमीन नहीं है किसी गांव के अंदर तो वो अगर प्लाट खरीदेगा तो उसके लिए 1 लाख रुपया भी देंगे। जो जींद में धरना चल रहा है खनौरी में, टीएमसी के 5